फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक शोल्डर बैग लेकर आई हूँ और उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 13 बाई 13 के 2 पीस क्विल्टेड। तो सबसे पहले हम इसमें मेजरमेंट करेंगे। तो इसको मैं बैक साइड से निशान लगाऊंगी, इससे आप लोगों को दिखाई दे। तो ये 13 इंच है, यहाँ पर 6.5 पर हम निशान लगाएंगे। एक सेंटर ले लेंगे, सेंटर से 3 इंच इधर निशान लगाएंगे और फिर 3 इंच इधर लगाएंगे। फिर 3 इंच के बाद 1 इंच और ले लेंगे इधर और 1 इंच इधर। तो एक पीस हमें 6 इंच के डिस्टेंस पे चाहिए, दूसरा हमें 8 इंच के डिस्टेंस पे चाहिए। यहाँ पर हमें 1 इंच का एक गैप चाहिए। फिर इस साइड आएंगे, यहाँ पर 4 इंच डाउन जाएंगे दोनों साइड। दोनों साइड आने के बाद ये जो हमने 3 इंच पे लिया था, फिर 4 इंच पे लिया था, तो 4 इंच वाले से इस 4 पर यहाँ पर इस तरह से मार्क ले लेंगे दोनों साइड। फिर जो सेंटर मार्क लिया था उससे हम 3 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक राउंड शेप देंगे। तो इसमें यहाँ पर मेरे पास एक पीस कटा हुआ है, तो इसको मैं ले लेती हूँ और इसी को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो राउंड शेप आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन 3 इंच डाउन का राउंड शेप होना चाहिए। तो इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर टेढ़ा शेप लिया है, इसको भी कट कर लेंगे इस तरह से, और ये जो राउंड शेप लिया है इसको भी यहाँ पर कट कर लेंगे। अब इसको कट करने के बाद दूसरा पीस लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे या इसी को पिन अप करके और इसमें सीधे हम कट कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग तो हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगला काम करेंगे। इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 बाई 18 इंच के 2 पीस लिए हैं और इसको, ये 2 बाई 18 है, इसको बस हम सिंपल इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर एक मशीन बीचों बीच चला देंगे। और इसको सेफ्टी पिन की मदद से सीधा कर लेंगे। सेफ्टी पिन लेंगे और इसको हम उलट कर एक डोरी तैयार कर लेंगे। अब इसको तैयार करने के बाद यहाँ पर मैंने ये 16 इंच की पाइप ली है ट्रांसपेरेंट। इस तरह की बेल्ट बनाना मैं और भी वीडियो में बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो ये हमने 18 लिया है, ये हमारा 16 है। तो इसके लिए, इसको डालने के लिए इससे हम हैंडल बनाएंगे। तो ये हमने एक वायर लिया है, वायर को यहाँ पर हुक के शेप में इस तरह से मोड़ दिया है। अब जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इसके अंदर डालेंगे, पाइप के अंदर डालेंगे इस तरह से। और ये जो पाइप है आपको हार्डवेयर की शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। पूरा रोल भी आता है, मीटर में भी देते हैं और सब जगह का रेट अलग अलग होता है, ये भी बता देती हूँ। और अब इसमें हम हल्का सा कट लगाएंगे नीचे की तरफ, हल्का सा, बस इसमें इतना होल करना है कि ये वायर हमारा इसमें चला जाए। अब ये वायर हमारा इसमें चला गया, अब ये हुक की तरफ फंस गया है। अब इसको इसके अंदर डालेंगे और इस वायर को बाहर की तरफ खींच लेंगे। देखिए ये आसानी से इसके अंदर पास हो गया। अब थोड़ा थोड़ा जो डोरी है बाहर की तरफ छोड़ देंगे और ये हमारी बेल्ट इस तरह से कलरफुल तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे और ये दोनों हैंडल हमारे तैयार हो गए। अब हम लेंगे यहाँ पर पीस, ये मैंने लिया है 6 बाई 15 इंच का और इसमें हम, ये 2 पीस हैं 6 बाई 15 इंच के। अब इसमें हम जो 15 इंच का एरिया है इसको यहाँ पर डबल करेंगे और सिलाई कर देंगे।
इसको तैयार करने के बाद जो हमने पहला वाला क्विल्टेड पीस लिया था, इसमें हम हैंडल जोड़ेंगे। तो एक हैंडल को यहाँ पर रखेंगे और एक को यहाँ रखेंगे और दोनों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के बाद अब ये जो हमने 6 बाई 15 इंच का पीस लिया था, इसको इस बेल्ट के ऊपर रखेंगे और जिसकी सिलाई है ये उल्टी होनी चाहिए, दोनों सीधे इससे अंदर होनी चाहिए। अब इसको इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ ये जो 4 इंच पे हमने टेढ़ा काटा था वहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से यहाँ तक पूरा सिल देंगे। और ये जो कपड़ा है हमारा, इस तरह से इसको बीचों बीच में रखना है और यहाँ पर ये हमारा 1 इंच और डाउन जाएगा जहाँ पे सिलाई आई है, क्योंकि ये हमने 4 काटा था, ये कपड़ा हमारा 6 था। तो यहाँ पर जो फोल्ड किया है उसको यहाँ पर सीधा लेते हुए, यहाँ पर सीधा सिलते हुए फिर इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और पूरा शेप में सिल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर टेढ़ा है, फिर यहाँ पर इस तरह से फिर यहाँ पर टेढ़ा ला करके 4 इंच पे और फिर सीधा सिलाई मशीन चला दिया है। अब इतना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे बराबर से। अब ये जो गुलाई का हिस्सा है यहाँ पर हम हल्की हल्की कट लगा देंगे और इसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। पूरा बेल्ट बाहर निकाल लेंगे। बेल्ट निकालने पर यहाँ पर हमें जितनी बेल्ट की कपड़े की ये चौड़ाई है यहाँ पर एकदम पतली सी मिल जाएगी। ये तो यहाँ पर जो 1 इंच था वो हमारा हल्का सा इस तरह से गोल में आ गया है। तो इसे हमें पूरा खोलना नहीं है, इसी शेप में इसको प्रॉपर रहने देना है। और अब इसको इधर से उलटते हुए यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। और इसी तरह से इस पीस को भी हम तैयार कर लेंगे। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम एक दूसरा पीस लेंगे। यहाँ पर ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है और इसका साइज़ है हमारे पास, अब ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ये हमने लिया है 6 बाई 14 इंच का। अब इसमें हम एक जिप लगाएंगे। इसमें एक रनर डालेंगे और रनर डाल के पहले हम इसको पूरा बाहर निकाल के जिप को पैक कर लेंगे, फिर से रनर को बीच में डाल करके और फिर छोड़ देंगे। इसको अब उल्टा करेंगे और जिप को 1 इंच डाउन ले जाएंगे इस तरह से और इसको दोनों तरफ से पैक कर देंगे। को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब ये जो हमने पीस तैयार किया है इसमें जो ये हमारा पीस है इसको जोड़ते हुए इस पॉकेट को यहाँ पर लगाएंगे, बीचों बीच में लगाएंगे। ये वाला पीस है इसमें भी यहाँ पर हम मशीन चला देंगे जिससे कि ये पूरा पैक हो जाए। इसको पैक करने के बाद इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर स्केल से जहाँ पर 12 इंच आ रहा है वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमको 12 इंच मिल गया। अब यहाँ से इसकी हम हाइट देखेंगे तो ये हमको 9.5 इधर मिलेगा और 9.5 इधर मिलेगा। सेम मार्क इधर भी कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 9.5 ले लेंगे यहाँ पर और 9.5 ले लेंगे यहाँ से। इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये हमको 12 इंच मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब लाइन खींचने के बाद अब ये हमारा यहाँ पर 12 इंच है तो हम दूसरा पीस लेंगे 3 बाई 12 इंच का। तो ये हमारे पास ज़्यादा है क्योंकि अभी हमें नापना था तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बना के रखा है। तो हम यहाँ पर ये पीस मैंने यहाँ ले लिया है 4 इंच। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी मेजरमेंट है सब लिख दूँगी। तो 4 बाई 12 इंच ले लेते हैं, यहाँ पर बराबर से कट कर लेंगे।
इसको कट करने के बाद इसको बीच में से कट करेंगे और एक जिप लगा देंगे। अब इसको डालने के बाद इसमें हम 2 रनर डाल देंगे। अब 2 रनर डालने के बाद इसको हमने तैयार कर लिया, ये भी तैयार हो गया हमारा। अब हम लेंगे बॉर्डर का पीस और यहाँ पर मैंने इसको ये 6 इंच चौड़ा लिया है और अभी लंबाई इसकी ली है, तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे ये देख लेते हैं। तो अब इसमें हम यहाँ पर लगाएंगे 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे दोनों साइड पर इस तरह से। फिर यहाँ पर 13 इंच का निशान लगाएंगे, ये 13 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ये इतना थोड़ा ज़्यादा बना रखा था, इसको मैं कट कर देती हूँ। तो आप लोग जब बनाइएगा तो पूरा मेजरमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा तो आपको इतना एक्स्ट्रा कट नहीं करना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे वीडियो बना के आप लोगों को बताना रहता है तो मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पर हम यहाँ से हम 5 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक, और यहाँ पर इस तरह से एक, इसी जो मेन प्रिंट है हमारे बैग का उसको यहाँ पर लगाएंगे। ये 2 इंच विड्थ का ले लीजिए आप और इसको यहाँ पर लगा देंगे। ये कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने काटा नहीं इसको 2 इंच में, इसको हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं मोड़ के और इसको हम यहाँ पर इस तरह से 1 इंच की चौड़ाई में करीब लगा देंगे। जितना एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। ऐसे चौक ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं, इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमको ये 6 इंच था तो हमने ये सेंटर 3 इंच पे निशान लगाया। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से भी 4 इंच लेंगे इस तरह से निशान लगाएंगे, 4 इंच यहाँ भी लगाएंगे। और अब ये जो 4 इंच के बाद यहाँ पर निशान आ रहा है इसको हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के कट कर देंगे। सेम मेजरमेंट इधर भी करेंगे। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर ये जो हमने तैयार किया था इसको लगा देंगे और इसको लगाने के साथ ही इसमें हम पाइपिंग के साथ इसको पैक भी कर देंगे। तो इसको उल्टा रखेंगे, यहाँ पर पाइपिंग चढ़ाते हुए पैक कर देंगे। अब इसको पैक करने के बाद इसको हमने जोड़ लिया। अब इस ऊपर वाली जिप को एक साथ जहाँ से जोड़े एक साथ पकड़ेंगे और नीचे बॉटम की तरफ यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे। ये सेंटर निकाल लिया। अब ये जो पीस हमने तैयार किए थे इसमें बॉटम का सेंटर निकालेंगे, दोनों में सेंटर निकाल लिया। अब ये जो पॉकेट है इसको हम फोल्ड करके यहाँ पिन कर देंगे और अब इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये जो हमने लाइन खींची थी इस पर हमें ये 12 इंच का पीस, ये जो जिप वाला है इसको इस तरह से रखना है, ये उल्टा इस तरह से आना चाहिए और ये 12 पर ये दोनों जो हमारे जोड़ हैं इसको यहाँ पर फिट करते हुए सिल जाना है। बेल्ट हटा देनी है नीचे से। अब ये हमारा 12 इंच का एरिया जुड़ गया है। अब इसको हम यहाँ पर उल्टा जोड़ेंगे, इसको इस तरह से लाएंगे और ये जो सेंटर निकाला था अब ये हैंडल इधर निकाल देंगे। ये जो सेंटर निकाला था और इसमें जो ये सेंटर हमने कट किया था पहले इन दोनों को यहाँ पर मिला के सिल देंगे बॉटम का एरिया।
अब इसके बाद 9.5 इंच का पीस आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्टली आ रहा है। अब इस साइड का भी जोड़ देंगे 9.5। अब यहाँ पर ये देखिए इसके कॉर्नर इस तरह से एकदम सफाई के साथ आ जाएंगे ये। और सेम प्रोसीजर में इसकी जैसे ये कॉर्नर बना है इसी तरह से सेम प्रोसीजर में दूसरा पीस लेंगे इस तरह से। अब इसको वापस इसको पूरा उल्टा रखेंगे इस पर, इस तरह से वापस पूरा उल्टा रखेंगे। और ये जो हमने लाइन खींची है ये लाइन बगैर खींचे आपको कोई काम नहीं करना है। इस 12 के पास यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और इसको भी जोड़ देंगे। हैंडल को बाहर रखना है, हैंडल अंदर नहीं आना चाहिए। और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। इसके चारों जितने भी कोने थे सब सही से जुड़ गए हैं और ये एकदम खड़ा हो गया है। देखिए आपके सामने मैंने इसकी सिलाई की है। अब यहाँ से हम, और ये जो सिलाई है इस पर आप बाद में चाहे डबल मशीन चला दीजिए या फिर इंटरलॉक वाली मशीन चला दीजिए या फिर इसमें पाइपिंग चढ़ा करके इसकी सफाई कर दीजिए। तो ये मैंने कुछ इस तरह से इसको तैयार कर दिया। अब इसको सीधा करके दिखाती हूँ। और ये बहुत ही यूज़फुल बैग है, बहुत ही पसंद आने वाला है सबको। सिंगल पॉकेट भी है। बहुत ज़्यादा हर बैग में पॉकेट देने से बैग की सुंदरता कम हो जाती है। कुछ खास बैग अपने लिए कुछ अलग से भी बना के रखने चाहिए जो कहीं आने जाने लायक अच्छे दिखें कलर प्रिंट में। और इसको हमने कुछ इस तरह से तैयार कर दिया, ये देखिए। और ये मैंने ऑर्डर पे बनाया था तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। ये कुछ इस तरह से इसकी लुकिंग आएगी, ये देखिए, है ना, इस तरह से इसकी लुकिंग आएगी। तो जो मैंने ऑर्डर पे तैयार किया है वो भी दिखाती हूँ। ये भी ऑर्डर का ही है। तो ये लास्ट पीस था उसका, तो मैंने इसीलिए आपके साथ इसको शेयर किया। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक कलर ये है, एक कलर कॉम्बिनेशन ये है। इस तरह से मैंने तैयार किया है और सब में यहाँ पर पाइपिंग दे करके उसी तरह से अपना लोगो भी लगाया है। एक इस तरह से है, सेम डिज़ाइन सेम पैटर्न है। और इसको मैंने 6 पीस तैयार किए हैं इसके इस तरह से। और ये बहुत पॉपुलर बैग है, लोग इसको बनवाते रहते हैं। ये ऑर्डर पर आया था तो मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। तो ये हमारे 6 बैग कंप्लीट हो गए। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।